अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए पीर अजमल रज़ा कादरी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। मेरे भाइयों, बयान पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें कि हर आने वाला नया बयान आप तक पहुँच सके। आइए चलते हैं बयान की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पे गए, वापस आ रहे थे। मकाम जाराना के करीब हुजूर पहुंचे, जहां से बहुत सारे हाजी बड़ा उम्रा करते हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल भी कहते हैं ये इतना बड़ा मकाम है कि मैं एक रात वहां सोया हूं तो मुझे 70 मरतबा महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। 70 मरतबा। महबूब वहां से वापस आ रहे थे, उस मकाम पे पहुंचे तो नमाज का वक्त हो गया। नबी पाक ने फरमाया बुलाओ बे बिलाल को। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी तो वहां ना 4-5 लड़के खेल रहे थे, बकरियां चरा रहे थे, साथ खेल रहे थे। उनमें एक हजरत अबू माजूरा भी थे, 15 साल उम्र थी। हजरत बिलाल ने अजान दी तो वो भी नकलें उतारने लगे, क्योंकि हजरत बिलाल की जुबान बिलाली थी ना, तो नकलें उतारने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बड़ी जिम्मेदारी से रवायत अर्ज कर रहा हूं, हुजूर ने हजरत जुबैर बिन अवाम रदी अल्लाह तआला और मौला अली शेर खुदा को भेजा। एक रवायत हजरत उमर भी साथ थे। फरमाया जाओ इन लड़कों को पकड़ के लाओ। सहाबा कहते हम गए तो बच्चे थे, दौड़े, किसी तरीके से पकड़ के लाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बताओ भाई बिलाल की नकलें कौन उतार रहा था? बिलाल की नकलें कौन उतार रहा था? अजीब लुत्फ बन गया। बोलो कौन नकलें उतार रहा था? अजीब जायका है यार, अजीब मंजर नहीं कि बिलाल की कोई नकल भी उतारे तो महबूब कहते हैं बुला के लाओ। और कौन नकल उतार रहा था मेरे बिलाल की? ये मुस्लिम में भी है, असहाबा में भी, दीगर कुतुब हदीस में, कुतुब सीरत। कौन नकलें उतार रहा था? तो जी हमने नहीं। बच्चे बड़े पक्के होते हैं, कई दफा मशवरा कर लेते हैं, सारी क्लास पक्की हो जाती है, दसना ही नहीं, सवाल ही नहीं, बच्चे पक्के हो गए का कोई पता नहीं। तो मेरे महबूब का भी अंदाज निराला ना, हुजूर हकीम है, हुजूर हकीम है। फरमाया तुमने अजान के लफ्ज़ तो सुने ना? का सुने। फरमाया चलो बारी बारी सुनाओ। महबूब ने सुन लिया ना, फरमाया चलो बारी बारी सुनाओ। अब बच्चे क्या करते, पहले तो तैयार कर लिया कि बताना नहीं, नकलें उतार रहे थे हज़रत अबू माजूरा। कहते पहले तय कर लिया, बच्चे बड़े पक्के हैं, मेरा मदरसा है मुझे पता है। ये तो तय कर लेते हैं तो फिर किसी की ताकत है बात खुलवा सके। कहते जी पता ही नहीं जी, अल्लाह जानता है, उसका खबर ही नहीं। शोर कर रहे होते हैं, कमरे के अंदर दाखिल हो जाओ, पूछो कौन बोल रहा था, हमें कोई पता नहीं, अल्लाह ही जानता है। तो पक्के हो जाते हैं। अब बच्चे हैं, हम बच्चे रहे हैं, हमें इन चीजों का पता है, तो हम भी मुस्कुरा देते हैं। हम कहते हैं नहीं सही कर रहे हो, याराना इसी का नाम है, हमा यारा जन्नत है, हमा यारा बेइज्जत। ऐसे ही पक्के रहना चाहिए। बच्चे पक्के हो गए। हमने कहा जी कोई पता नहीं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो बारी बारी सुनाओ। पहले हुजूर ने इज्तिमाई तौर पे पूछा तुमने सुनी है अज़ान? का सुनिए। चलो बारी बारी सुनाओ। अब चूंकि कह बैठे थे कि सुनिए, अब क्या करते, सुनानी थी। एक ने सुनाई, हुजूर ने फरमाया तू जा। दूसरे सुनाई, फरमाया तू भी जा। तीसरे ने सुनाई, कहा तू भी जा। चौथे ने सुनाई, तू भी जा। छठे 7वें नंबर पे अबू माजूरा कहते मेरा भी नंबर लग गया। उम्र थी 15 साल, पर बस किसी की नजर पड़ गई। उसकी पड़ गई जिसकी नजर बेड़ा पार कर देती है। अल्लाह करे किसी की नजर पड़ जाए, काम बन जाए। तेरी एक नजर का कमाल है, मेरी जिंदगी का सवाल। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, इसका तर्जुमा यही है कि एक नजर करम करो। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। महबूब अलैहिस्सलाम अब छठा 7वां नंबर लगा तो कहा तू भी सुना। तब माजूरा सुरेले थे, कानों में उंगली ली। हजरत बिलाल की नकल उतारी तो बड़ी प्यारी। हुजूर ने फरमाया जो बाकी बच्चे हैं वो भी सारे जाओ, बंदा मिल गया हमें। अबू माजूरा कहते हैं मैं कांपने लगा, इधर वाले भी चले गए, इधर वाले भी, मैं बीच में रह गया। फरमाया फिर सुनाओ। कहते 2 दफा सुनाया। फरमाया नहीं यार मजा आया, फिर सुनाओ। कहते 3 दफा जब मैं सुनाया तो मैंने महबूब के चेहरे पे रोशनी देखी। और सजनों बिलाल की कोई नकल उतारे तो सही। कहते रोशनी देखी, हुजूर उठे और हुजूर ने मेरे सर पे हाथ फेरा और दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक फी है, अल्लाहुम्मा बारिक फी है वहदिही इलल इस्लाम। ये मेरे महबूब के लफ्ज हैं। नबी पाक ने कहा अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज करता हूं इसे बरकत भी दे दे और इस्लाम के रास्ते की हिदायत भी दे दे। हजरत अबू माजूरा कहते सर पे हाथ और उधर दुआ, बस मेरा काम बन गया। फरमाते 15 साल की उम्र, मैंने किसी से मशवरा भी नहीं किया। मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहते सुनो दोस्तों, कलमा भी पढ़ गया, इश्क लगा सी खेड
کھیڈਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੱਜਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਡੁੱਲ ਗਈਆਂ ਐਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਗਲੀ ਕਦੇ ਨਾ ਰੁੱਲਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ کہتے मैंने ना فوراً پوچھا عمر کتنی 15 سال فوراً کلمہ حضور میری ڈیوٹی فرمایا انت مؤذن تو مؤذن ہے حضور کہا فرمایا فی المکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلال اذانے پڑے گا مدینے میں اور تو اذانے پڑے گا مکے میں تجھے مکے کا مؤذن حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بکریاں چرانے والا میں کھیل کود کرنے والا مصطفیٰ نے مؤذن بنا دیا حضرت ابو معذورہ بیت اللہ شریف میں ساری زندگی اذانے پڑھتے رہے لوگ کہتے تیری بڑی بات ہے تو بکریاں چرایا کرتا تھا فرماتے میری بات نہیں وہ اللہ کا محبوب بڑا کامل ہے وہ محبوب کی محبوبیت ہے کہاں سے اٹھایا اور کہاں رکھ دیا خس جنہ قدر نہیں میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا ہے سائیاں حضرت ابو معذورہ اب سنو امام زرقانی نے لکھا ہے کہتے حضرت ابو معذورہ کے سر پہ بال تھے حکم یہ ہے کہ بال کندھوں تک ہو نیچے نہ ہو حضرت ابو معذورہ کتنے بڑے تھے جب بیٹھتے تھے تو آپ کے نیچے دب جاتے تھے اتنے بڑے بال لوگوں نے کہا کٹوا دے تمہیں نہیں پتا کندھوں تک ہونے چاہیے فرمایا یہ نہیں میں نے کٹوانے کہا کٹوا دو کہا نہیں کٹوانے کہا کیوں فرمانے لگے ان بالوں پہ میرے نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے اب ان بالوں کو قبر میں لے کے جاؤں گا اور وہ خوشبو جو حضور کے دست مبارک سے یہاں آئی ہے وہ قبر تک جائے گی پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا میں قبر تک لے کے جاؤں دیکھ لیں میرے بھائیو جس کے لیے نبی پاک نے دعا کی انہوں نے مکے میں اذانیں دی میرے بھائیو ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہے پر انہوں نے جیسی زندگی گزاری اور جیسی زندگی کا ہمیں بتایا ہے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے میرے بھائیو ہمارے پیارے نبی نے جو زندگی بتائی ہے اس پر زندگی گزاریں اور پھر دیکھیں زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میرے بھائیو پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ